You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन. Namaskar. Welcome to our special program, You Are What You Eat. Sister Shivani हमारे साथ है. Welcome, sister. ओम शांति. ओम शांति. सिस्टर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि अक्सर हम बातें करते हैं अबाउट सोल एंड संस्कार और ज्ञान की बात अक्सर होती है. आज ये खाने पीने की क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आया. लाइन में उसका बहुत गहरा मीनिंग है, यू आर वॉट यू ईट. और ये लाइन हम आज पहली बार तो सुन नहीं रहे, शायद बचपन से ही ये सुनी हुई है कि जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं. वी आर वॉट वी ईट. लेकिन सिर्फ छोटी सी चीज़ जो हुई, हमने सोचा कि यू आर वॉट यू ईट मीन्स कि ये जो शरीर है वो हमारे खाने से बन रहा है. तो हमारा फोकस हमेशा फूड विथ फिजिकल हेल्थ रहा है कि व्हाट वी आर ईटिंग गिव्स अस फिजिकल हेल्थ. हमारे खाने से हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनता है. तो हमने खाते समय भी, डाइट चूज करते समय भी हमने सिर्फ यही ध्यान रखा कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं. हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सब पर फोकस रखा, क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स से हमारे शरीर का एक एक अंग बन रहा है. पानी कितना पीना है, सब चीज़ का हमने बहुत बहुत ध्यान रखा, क्योंकि उस लाइन को हमने उसी परिप्रेक्ष्य में लिया था कि यू आर व्हाट यू ईट. मतलब हमारा शरीर वो है जो हमारा खाना है. लेकिन अब हमें उस लाइन को दोबारा चेक करना है. इट इज़ यू आर व्हाट यू ईट. इट इज़ नॉट योर बॉडी इज व्हाट यू ईट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों सिस्टर? बॉडी ही बनती है ना. बट लाइन क्या है? लाइन को देखते हैं ना. यू आर व्हाट यू ईट मीन्स योर बॉडी इज लाइक द काइंड ऑफ फूड यू ईट. नहीं, अब आप उसी लाइन को फर्स्ट पर्सन में लीजिए. आई एम व्हाट आई ईट. आई एम व्हाट आई ईट. आई एम व्हाट आई ईट. और आई कौन है? ओके, आई कौन है? मैं आई बॉडी पे ले रहा था. हाँ. बट हमें तो अब पता है ना, आई बॉडी नहीं है ना. बॉडी तो माई बॉडी है ना. तो आई एम व्हाट आई ईट. तो आई एम व्हाट आई ईट. मैं वो हूँ जो मैं खाती हूँ. मेरा शरीर वो बनता है जो मैं खाती हूँ तो है, बट लाइन इज आई एम व्हाट आई ईट. और इसीलिए हिंदी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मीनिंग जल्दी क्लियर हो जाता है. जैसा अन्न वैसा मन. दैट इज द हिंदी. ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड. हाँ, वो लाइन ये नहीं थी जैसा अन्न वैसा तन. इट इज जैसा अन्न वैसा मन. यू आर व्हाट यू ईट. आई एम व्हाट आई ईट. ये मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना है. आई एम व्हाट आई ईट. तो जब हम कहते हैं संस्कार, स्वभाव, सोच, फीलिंग्स, वाइब्रेशंस, एनर्जीज, शब्द, व्यवहार, पूरा हमारा व्यक्तित्व. शरीर का स्वास्थ्य तो बनता ही बनता है, लेकिन हमारा पूरा व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व से हमारा भाग्य बनता है. हमारे व्यक्तित्व से हमारा भाग्य बनता है. तो यू आर व्हाट यू ईट में हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, बिहेवियर, फिर शरीर की हेल्थ, और यहाँ तक कि हमारी डेस्टिनी हमारे खाने के तरीके से और हम क्या खाते हैं उससे प्रभावित हो जाती है. तो फिर हमें ध्यान रखना है कि जो हम खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स तो बहुत हेल्दी चाहिए ही चाहिए. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमें बहुत हेल्दी, बैलेंस्ड सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए. लेकिन उसके वाइब्रेशंस, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस, एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए. न्यूट्रिएंट्स नहीं, सिर्फ वाइब्रेशंस और एनर्जीज बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, ये वाइब्रेशन है, ये एनर्जी है. अगर हम खाने को भी देख ले, हम अलग अलग खाना खाते हैं और हम अलग अलग फील करते हैं खाना खाने के बाद. ये हम सब ने अनुभव किया है ना, एक्सपीरियंस किया. नींद आती है कभी कभी. वेरी गुड. कोई खाने से ज्यादा लस्सी पीने से हाँ तो नींद आ जाती है. तो अब ये नींद आ जाती है, ये तो हमने नोटिस किया है, लेकिन मन पर क्या असर पड़ता है
वो शायद हमने नोटिस नहीं किया क्योंकि हमने उसको कनेक्ट नहीं किया था ना। हम अपने खाने का असर सिर्फ अपने शरीर पर देख रहे थे, हम अपने खाने का असर अपने मन पर नहीं देख रहे थे। लेकिन हम सब ने एक्सपीरियंस किया। कुछ खानों के बाद हम कहते बड़ा हैवी लग रहा है आज, कुछ खाने के बाद हम कहते आज मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है। त्योहार के दिन, पूजा पाठ के दिन हम लाइट खाना खाते हैं। नवरात्रों के दिन हम लाइट खाना खाते हैं, हम कहते हैं सात्विक डाइट, हम लाइट खाना खा रहे हैं। क्यों हम लाइट खाना खा रहे हैं? क्यों हम लाइट खाना खा रहे हैं? क्योंकि हमें हाई वाइब्रेशंस चाहिए, हम परमात्मा को याद करना चाहते हैं, हम विशेष उस शांति और शक्ति का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम एक डिवाइन कनेक्शन का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम परमात्मा की याद में रहना चाहते हैं सब कुछ करते हुए। तो वो इनर फीलिंग डिवाइन, प्योर, हाई वाइब्रेशनल होने के लिए हम सात्विक डाइट, हम वेजिटेरियन डाइट, तो हम सात्विक अन्न और उसमें भी लाइट खाना खाते हैं। वेजिटेरियन मतलब ये नहीं कि हम बहुत हैवी खाना खाते हैं, हम लाइट खाना खाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मुझे आज लाइट रहना है। तो लाइट इज नॉट जस्ट फिजिकली, लाइट इज ऑल्सो इमोशनली। मुझे लाइट रहना है, मुझे भारी, हम कहते हैं ना कई बार मेरा मन बड़ा भारी हो रहा है, मुझे अपने मन को भी लाइट रखना है, मुझे अपने तन को भी इजी एंड लाइट रखना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा जो ऑरा है, एक एनर्जी फील्ड है ना हमारे चारों तरफ, हमारा जो आभा मंडल है वो भी तो लाइट है, दैट इज लाइट ना। तो उस लाइट को ब्राइट लाइट बनाने के लिए हमारा भोजन लाइट होना चाहिए। हाई वाइब्रेशनल फूड, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हम जितनी कंज्यूम करेंगे उतना मन भी हल्का लाइट फील करेगा और शरीर भी हेल्दी फील करेगा। तो आज हम इस लाइन की गहराई में जाएंगे। हम सबको इसके बारे में पता है, लेकिन इसकी और गहराई में जाएंगे। और आज हमारे साथ हर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, हमारे साथ स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हमारे साथ साइंटिस्ट्स हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स पीपल हैं, अलग अलग न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं। सभी पहलुओं से, एवरी एस्पेक्ट, हम हर एस्पेक्ट से आज ये समझेंगे कि हमारा खाना हमारे मन और शरीर पर कैसे असर करता है। वेरी नाइस सिस्टर। अब समझ में आया कि क्यों माता जी एग्जामिनेशन के टाइम पे हल्का खाना खिलाते थे। Beautiful. Thank you so much for clarifying this point.